सर तुलाज इंस्टीट्यूट में आके कैंपस की वाइब कैसे लग रही है? मजा आ रहा है? आपका आज कॉलेज का पहला दिन होता एट तुलाज कैंपस, पहली चीज क्या करते हैं? पहला डिपार्टमेंट कौन सा एक्सप्लोर करते हैं? A rare blend of honesty, humor, which makes us think about a lot of characters. फिल्मिस्तान में हंसाकर एंड उसके बाद नकाश और एयरलिफ्ट में सोच में डालने के बाद here we have इनामुल हक. Please welcome him. Thank you so much for such a lovely and wonderful introduction. Thank you I'm so much. honored to be here with you all, and it's really a great pleasure. सर तुलाज इंस्टीट्यूट में आके कैंपस की वाइब कैसे लग रही है? मजा आ रहा है? दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी कॉलेज में पढ़ा हो और कॉलेज में जाके नॉस्टैल्जिक फील ना करे और उसके दिल में एक लाइन ना आए, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। अभी ये लाइन मेरे दिमाग में व्हेन आई वाज जस्ट वॉकिंग दिस कॉरिडोर्स, तो वही आ रहा था। मैं वही बता रहा था कि आप कितना भी तरक्की कर लें, कहीं भी पहुंच जाएं, बट आपका ये जो पीरियड होता है वो बेस्ट होता है। तो आपने कैसे गुजारा है, क्या सीखा है, क्या नहीं सीखा है, वो सब बाद में मैटर करेगा, उसके रिजल्ट्स बाद में आएंगे, बट कॉलेज लाइफ इज अमेजिंग, इज तकरीबन द कितने बेस्ट। साल हो गए कॉलेज लाइफ? तकरीबन मैंने मतलब 99 तक मैं कॉलेज में था। मैंने ग्रेजुएशन 97 में किया, फिर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में चला गया, पढ़ रहा था। तो पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते ही मेरा एनएसडी में सिलेक्शन हो गया था। एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएशन करना नहीं था। एनएसडी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो मांगते थे सिर्फ ग्रेजुएशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ 5 प्लेस। तो आफ्टर ग्रेजुएशन आई परस्यूड दैट, और मुझे नहीं, मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। तो फिर अभी बच गया क्या यार, क्या करना है, अगले साल ट्राई करूँगा। अच्छा क्या करूँ, तो फिर मैंने एमए का फॉर्म भर दिया, एलएलबी का भर दिया, एमए इकोनॉमिक्स का भर दिया। और मैं कोई बहुत स्टूडियस स्टूडेंट नहीं था, मेरा सब जगह सिलेक्शन हो गया। अब मेरे पास चॉइस थी, अगर यार मैंने एलएलबी करना कुछ है तो जिंदगी भर वकील बन जाऊंगा, नहीं नहीं हटाओ। इकोनॉमिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, लेकिन क्या करूँगा, तो मैं एमए इंग्लिश कर लेता हूँ, एटलीस्ट आई विल बी वेरी क्लोज टू शेक्सपियर। तो मुझे शेक्सपियर के पास रहने के लिए मैंने एमए इंग्लिश चुना, और एमए का मेरा एम ही कंप्लीट हुआ। ए कंप्लीट होने से पहले एनएसडी ने बुला लिया, फिर वहां पे सिलेक्शन हो गया था। ब्यूटीफुल. तो अगर आपका आज कॉलेज का पहला दिन होता एट दुलास कैंपस, तो आप पहली चीज क्या करते? पहला डिपार्टमेंट कौन सा एक्सप्लोर करते हैं? पहला डिपार्टमेंट कौन सा एक्सप्लोर करता है? आज आज अगर वो 2025 में होता तो शायद फिर मैं मास कम्युनिकेशन और मीडिया रिलेटेड या कोई नाटक या शेक्सपियर इस तरह का ही करता। उन दौरान ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती थी, मेन स्ट्रीम कोर्स नहीं होते थे। तो अब आपका सवाल किस कॉन्टेक्स्ट में है, इन दैट इरा और टुडेज? दिस इरा डेफिनेटली आई वुड लव टू फाइंड वेयर इज दैट स्टूडियो वेयर आई कैन सिट एंड बेसिकली दिस प्लेस में एक्सप्लोर करता, जो हो गया। जी। तो इतनी फिल्में करने के बाद सर, अगर आज तुलाज इंस्टीट्यूट के मास कॉम के बच्चे आप पे फिल्म बनाए, हाँ, तो आप उसको क्या टाइटल दोगे? सर्वाइवल, सर्वाइवर। सर्वाइवर. हाँ, ओके, नाइस. क्योंकि हम सब बेसिकली सर्वाइव ही करते हैं। उसमें जोन बदल जाते हैं, कुछ लोग कंफर्ट जोन में सर्वाइव करते हैं, कुछ लोग डिसकंफर्ट जोन में करते हैं। तो हम जिस तरह की बैकग्राउंड से आते हैं, हमारे मोस्टली सर्वाइवल इन डिसकंफर्ट जोन ही रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाउ आई सर्वाइव्ड इन द ऑड सिचुएशंस ऑल थ्रू माय लाइफ, दैट विल बी द यूएसपी ऑफ द फिल्म। बिकॉज व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज आई वाज बोर्न इन अ विलेज जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। सहारनपुर के पास एक गांव था, तब वो मतलब अभी तो उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में उसमें आ गया, स्टेट में। सिरचंदी नाम का एक गांव था, वहाँ में मेरे जन्म के 1 साल तक ही मैं रहा, लेकिन मेरा जन्म उसी गांव में हुआ। फिर मेरे फादर ट्रांसफर होकर एक दूसरे कस्बे में आ गए, जिसका नाम कैलाशपुर था। तो मेरा जन्म उस गांव में हुआ जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जहाँ रात को 6 बजे डाकू आ जाएंगे, चोरी हो जाएगी बोल के लोग दरवाजे बंद करके सो जाते थे। इमेजिन अ पर्सन बोर्न इन दैट विलेज एंड रेज्ड इन अनदर विलेज, जहाँ पे ना टीवी है देखने को, ना कुछ है ना कुछ है, और वो बॉम्बे जाके कुछ कर पाता है। तो डेफिनेटली उसको कुछ भी ऐसा सोने की थाली में रखा हुआ तो नहीं मिलेगा। देयर विल बी ऑब्स्टिकल्स एंड हर्डल्स एंड ऑड सिचुएशंस, एंड इवन after having those situations on the way, and you survive and you made it to something, that is why I will call it the survivor. ओह, नाइस. Yeah. सर, आप डूम स्क्रॉलिंग करते हो इंस्टाग्राम पर? क्या करता डूम हूँ? स्क्रॉलिंग, मैंने वो उसका मतलब नॉन स्टॉप। हाँ जी जी जी. मैंने इंस्टाग्राम का टाइम लिमिट सेट किया हुआ है 30 मिनट्स एवरी डे। ओके. तो जब बंद हो जाता है तो नेक्स्ट डे ही खोलता हूँ मैं। हाउ कभी मेनी मिनट्स अ डे? तो इन 24 आवर्स Hours. ओनली 30 मिनट।
तो उसमें क्या होता है, कभी-कभी जैसे कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ रहा हूँ तो वो ऑप्शन देता है इंक्रीज़ 5 मिनट और 10 मिनट। वो रेयर होते-होते मतलब अगर वो मैंने मिक्स दिन में 2-3 बार भी एक्सटेंड किया तो दैट गोज़ मैक्सिमम 45 मिनट। एंड रील वाला पहले रील स्क्रॉल करने में था एक टाइम लिमिट, 10 मिनट के बाद पॉज़ आ जाता था। बिकॉज़ दिस इज़ बिज़नेस फॉर इंस्टाग्राम एंड दिस इज़ एडिक्शन फॉर अस। तो इंस्टाग्राम ने वो फीचर हटा दिया Yeah. जानबूझ के, Yeah. सो दैट यू कैन कीप स्क्रॉलिंग द कंटेंट। और ये उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, बिकॉज़ व्हेन यू वॉच अ फिल्म, you have certain time, अच्छा ड्यूरेशन 2 घंटे 22 मिनट, so you are mentally prepared that how long you are going to be entertained. Or if you are just watching one episode of a serial, okay, this episode is 23 minutes, so you are mentally prepared that you are going to spend your time 23 minutes in watching this entertainment. But when you start scrolling, there is no limit, so the unlimitedness of this content is extremely harmful, and that is where people and small kids and everybody is getting addicted. So I would advise through this medium, set a limit of the scrolling, and मतलब बहुत खतरनाक है वो। दिस इज जस्ट दे आर मेकिंग मनी। व्हाट आर यू मेकिंग आफ्टर स्क्रॉलिंग? सिंपल। आप अपना टाइम दे रहे हो, क्या मिल रहा है? डोपामिन। डोपामिन आपकी बॉडी 24 आवर्स नहीं रिलीज कर सकती, उसका एक सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं, उसकी कैपेसिटी होती है। तो उसको जितना करना है दिन में उतना ही डोपामिन रिलीज करेगी, आप उतना ही एंजॉय करोगे, उतना ही प्लेजर होगा। तो एंजॉय और जॉय, ये दो चीजें हैं। मतलब लाइफ इज नॉट अबाउट एंजॉयिंग, इट्स अबाउट हैविंग जॉय इन व्हाटएवर यू आर डूइंग। तो आप अगर झाड़ू भी लगा रहे हो उसमें जॉय आ रहा है तो वो भी एक डोपामिन रिलीज है। True. तो आप Yes. अगर आपको 30 मिनट्स का स्क्रॉल टाइम है तो फिर आप सारी मीम्स तो देख ही नहीं पाओगे। जरूरी नहीं है ना, मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में इतनी सारी अनगिनत चीजें हैं इस कायनात में। हम लोग मेरे ख्याल से कितने परसेंट वाटर है? 90%। नहीं, हमारे हाँ 70% वाटर है, और 30% पे ही हम जी अच्छा। कूद रहे हैं, फैल रहे हैं। उसमें भी इतनी चीजें हैं, और समंदर के अंदर भी इतनी मछलियां हैं, और इतने प्राणी हैं इसमें भी। सबके लिए सब कुछ जरूरी नहीं है जानना कि मेरे से अगर, तो ये जो फोमो है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये बहुत खतरनाक चीज है। क्या हो जाएगा अगर ये मिस हो गया तो? बट मे बी बाकी सब पे पोस्ट मीम्स नहीं बनती हैं, बट आई आई वाज आस्किंग कि आपको अपनी मीम्स मिस मैं आउट तो करने अपने का मतलब वो मैं होता तो है। अपने मुझे लोग भेजते हैं, मैंने एक स्माइल, एक इमोजी में भेजता हूँ ये वाली, तो मैं वो भेज देता हूँ उसको। उसके बाद क्यों? Then बिकॉज why do you not enjoy? हाँ सम टाइम, बट मैं मेरे इंस्टाग्राम पे मतलब फॉलोअर मेरे ख्याल से अराउंड 12,000 है। पहले 25 थे, फिर मैं इनएक्टिव रहता हूँ। इससे एल्गोरिदम, इफ यू आर इनएक्टिव फॉर मोर टाइम, दे कीप डिक्रीजिंग योर फॉलोअर्स। तो वो इंस्टाग्राम खुद ही गेम खेलता है। दिस इज बिजनेस, दिस इज नॉट एंटरटेनमेंट, दिस इज बिजनेस। आप बहुत कम दिन तो ऑटोमेटिक पता लगा आपके 500 लोग, 50 लोग, अभी भी आप उसका डैशबोर्ड में जाओगे, मैं दिखा सकता हूँ कि अनफॉलोअर ज्यादा होंगे, फॉलोअर कम होते जाएंगे। वो करता जाता है खुद ही, रैंडम। बिकॉज Instagram wants you to be engaged, keep you to be engaged on this thing, because so that they can earn money. तो उनकी कमाई में मैं अपना टाइम क्यों लगाऊं? तो मेरे लिए इंस्टाग्राम हो या सोशल मीडिया हो, ये हो, मैं मतलब क्योंकि आई जस्ट वांट टू बी अपडेटेड, आई जस्ट वांट टू बी विद द टाइम, आई जस्ट वांट टू बी रेलिवेंट व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी। मैं इसलिए करता हूँ। मेरे लिए ना तो ये सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है, ना मेरे लिए कोई एडिक्शन है, ना मजबूरी है। मैं तो फेसबुक पे हूँ भी नहीं। पहले 3 साल तो मैं मतलब 2 साल में कम से कम सब जगह से एक नोट लगा के मैं बाय करके चला गया था, है ना? दैट वाज द टाइम आई एम टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ माय एक्सपीरियंस बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम इंस्टाग्राम एंड सोशल मीडिया। हम दुनिया में बहुत बातें करते हैं। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, घर जाओगे आप मम्मी से बात करोगी, मम्मी पापा से बात करेंगे, तो वी ऑलवेज कीप टॉकिंग विद ईच अदर, Yes. we never talk to ourselves. So when I left social media, and it was a lockdown time, I was alone living, my family was in Saharanpur. So I had a lot of great opportunity to have a word with me. My questions, my answer, my analysis. So it made me a better person. Some in क्योंकि आपके अंदर ही होता है सब। आपको साइकेट्रिस्ट भी जो बताता है ना, वो आपको पता है, बिकॉज यू आर पेइंग हिम, और आप उसको वैलिडेट करते हो, उसके इन्फॉर्मेशन को इसलिए मानते हो।
अदरवाइज दैट इज विद इन यू। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि हम लोग अपने आप से बात ही नहीं कर पाते। देन सोशल मीडिया और बहुत सारी चीज़ों में इंगेज होना ये चीज़ छीन रहा है। सो आई वुड एडवाइस, इसको ब्रेक दो, कभी अपने आप से बात करो, बहुत सारे सवाल अपने आप से पूछो, उनके जवाब अपने अंदर हैं। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुझे कितने फॉलोवर हैं, कितने लाइक आए, कितने नहीं लाइक हैं, उससे ये बात नहीं मैटर करती कि मैं कितना अच्छा एक्टर हूँ या नहीं हूँ। मेरे 1 मिलियन 10 मिलियन फॉलोवर भी हो जाएं तो भी मैं एज ए ह्यूमन बीइंग सेम रहूँगा। एज एन एक्टर मैं वैसा ही, मेरा जो टैलेंट है वो रहेगा, और वो कम रहे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट डजंट अफेक्ट माय माय करियर, माय पर्सनल लाइफ में। आई कंट्रोल सोशल मीडिया डोंट नॉट कंट्रोल मी, बट आई एम हैविंग अ ग्रेट ट्रबल हैंडलिंग विद माय सन, ही इज़ 14 ईयर ओल्ड। तो उसको बहुत सारा ज्ञान देना पड़ता है, कुछ समझाना पड़ता है, तो बिकॉज़ दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट फॉर दिस जनरेशन, जेन ज़ी। अब उनके पास लॉजिक अलग होता है, हर पेरेंट्स के पास होता है, उसके बच्चे वही लॉजिक देंगे कि आपके टाइम में वाह वो आपका टाइम था, ये हमारा टाइम है। बट लकीली आई बिलोंग टू दैट लास्ट जनरेशन हु सॉ द चेंजेस ऑफ एक्सट्रीम। लाइक हम सोशल मीडिया और 1 GB MBPS की स्पीड में डाटा ट्रांसफर भी देख रहे हैं, और हम लोगों ने गिल्ली डंडा भी खेला, हम लोगों ने पील पलवा भी खेला है, जो एक गेम होता है लोगों को मालूम ही नहीं होगा। हम जंप करते थे, पेड़, पता नहीं क्या क्या किया हम लोगों ने। हम लोगों ने दादाजी लोगों के हुक्के में पानी डाल के उल्टा वो कर दिया, और ऐसे चीज़ें जो ग्राउंड गेम थे, जो ग्राउंड पे खेले जाते थे, जिसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट था, बहुत सारी चीज़ें थी, वो ये वो लास्ट जनरेशन है हमारी जिसने ये 2000 से पहले का जो इरा देखा है और 2000 के बाद का। अब जो जेनज़ीज़ जो 2011 के बाद जो स्पेशली पैदा हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो आगे के टेक्नोलॉजी देखेंगे, बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। बट ये सारी चीज़ें पीछे जो हम हमारी जनरेशन देख के, वो उनके लिए ट्रिविया ही बन के वो हाँ या फोक टेल जैसा हो जाएगा। ट्रू ट्रू या बट आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे इंस्टाग्राम हो गया और एनी अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म also creates opportunity in the industry you also work in like if I say that Yeah, definitely it gave us a platform to promote your film digitally, but that's a myth. I tell you how. I was dealing with my films, films deal with a distributor. He said हम यहाँ प्रमोट करेंगे, हम यहाँ जाएंगे, हमने फलाने कुमार की ये फिल्म हम प्रमोट करे थे, तो 30 मिलियन व्यूज आए थे। My simple question was, how much of them turn out to be in the theater? That film was flop, disaster. Nobody came to watch that film in theaters, but 30 मिलियन व्यूज आए थे, या इतना बज़ हो गया था। ये बस ये सारी ये करने के लिए इतना तक ठीक है, बट सिनेमा विल सर्वाइव ओनली ऑन द कंटेंट। आप 100 मिलियन बज़ क्रिएट करा लो, चाहे सोशल मीडिया पे हो, उस पे हो, तो फिल्म अच्छी नहीं होगी तो नहीं देखेगा कोई, अच्छी होगी तो बस ऑटोमेटिक पकड़ेगा। पहले वर्ड ऑफ माउथ नाम का एक शब्द एक होता था, वो वर्ड ऑफ माउथ इसी तरह क्रिएट होता था। अभी एक प्लेटफॉर्म है कि हाँ चलो यहाँ पे ये कर दिया, वो कर दिया। मैं जैसे अभी इस प्लेटफॉर्म पे बैठ के बात कर रहा हूँ, ज़्यादा लोगों तक रीच हो गई है, हम अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देते हैं। वो एक चीज़ है, क्योंकि एक होर्डिंग वही लोग देख पाते हैं जो होर्डिंग से के पास से गुजरे। एक इंस्टाग्राम पोस्ट आपके घर तक पहुँच जाती है, तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट तो है। बट मेरी मेरी दुनिया जो सिनेमा की दुनिया है, उसमें इससे बहुत बड़ा कोई चमत्कारिक चेंज आया नहीं, ना आने वाला कभी। okay Yeah. but as an actor I think so every artist जो एक छोटे से ऐसे चाहता है कि अब मुझे एक ब्रेक मिले एज अ राइटर, एज अ डायरेक्टर, एज एन एक्टर, वो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन थ्रू दिस मीडिया, सोशल मीडिया, अपॉर्चुनिटीज लाइक एक एक्टर को ट्रैक करना, उसे क्रैक करना फॉर कास्टिंग कंपनीज वो इजी हो गया है। लाइक फॉर इफ आई सेंड एन ऑडिशन, तो वो उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम से ढूंढा होगा, हाँ वो मुझे बुलाएंगे कास्ट करने के लिए, बट दे हैव गॉट ऑल अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स एज एन एक्टर। नहीं, basically this is nothing about choosing a person on the basis of his talent. It's choosing a person on the basis of his Audience. popularity and audience, Yes. and this is not art, this is business. So he's not he's not the person, even if he's a casting director or director, if he's choosing you for some particular character and he is finding it, you have 150 million followers, so he is doing just a business that you will get 150 millions eyeball for his film. Yes. So this is a business. Again, I'm saying
no matter how playfully you play that business game, until or unless your content is not strong, it's not going to change. But- So we घूम फिर के वापस वहीं आ जाते हैं कि नहीं हो, मतलब इससे थोड़ा सा उसको गलत फहमी हो जाएगी कि हाँ इसके फॉलोवर मेरी फिल्म हिट कर देंगे। Yeah. ऐसे एग्जाम्पल हैं पिछले 5 साल में, बहुत सारी फिल्म्स हैं जिनमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने एक्टिंग की है। उन फिल्म को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन उठा के देखो, रिकॉर्ड उठा के देखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सिनेमा अपने दम पे सरवाइव करता है, करता था, करता रहेगा। ये सारे आवन जावन लगे रहेंगे, लगे रहते थे, तब कुछ और थे, अब कुछ और है, आगे कुछ और होंगे। What a statement. यस। अच्छा सर, लास्ट 3 Hmm. फिल्म्स जो आपने देखी हो और हमें सजेस्ट करना चाहते हो। Last 3 film. Day before yesterday, I watched a film, Idli Kadai, written and directed by Dhanush. It's a Tamil film. Okay. And normally it's a story of a father-son relationship, basically, about a shopkeeper who just cook idlis and sell. लेकिन इसके अंदर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग हिडन मैसेजेस मिले एज अ पेरेंट। गुड पेरेंटिंग क्या होती है, बैड पेरेंटिंग क्या होती है, गुड ओबीडिएंट सन क्या होता है, डिसओबीडिएंट सन क्या, तो बहुत इंटरनली एक बहुत अच्छे मैसेज उससे मुझे मिला। मैंने देखी, मुझे बहुत मजा आया। लास्ट उससे पहले मैं अभी एक वेब, मतलब कौन सी देखी थी? और बता दीजिए। कोई भी 2 और मैं बताता हूँ। हाँ, मैंने एक मलयालम फिल्म देखी, लोका। दैट वाज अगेन अ कमर्शियल फिल्म and they created a Indian superhero. Why are we mad about super Spider-Man and this? They created a superhero, I mean as a female superhero from the folk tale of this country. हमारे देश में इतने कल्चर हैं, इतनी फोक कहानियां हैं, हम उन्हें एक्सप्लोर ही नहीं करते। They explored it, did it really well. Malayalam. I'm very admirer. I've been very admirer of Malayalam cinema of late, and Spanish sometime, and some other regional language. So first was Tamil, this Idli Kadai, then Malayalam Loka. और उससे पहले मैं कौन सी देखी, मैंने कोई हिंदी फिल्म देखी शायद, मैं भूल रहा हूँ। बट अभी एक स्पेनिश सीरीज देख रहा हूँ, द डेड गर्ल्स। उसके 2-4 एपिसोड छोड़ के इधर आ गया। ओके। तो मैंने इंटरप्ट कर दिया आपका बिंज वॉच। नहीं बिंज वॉच नहीं करता मैं। नाउ आई एम हैबिचुअल के वेयर टू स्टॉप। ये लाइफ में हर जगह सबको पता रहना चाहिए वेयर टू स्टॉप। अभी मैं जो इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर ये सेंटेंस मुझे नहीं पता वेयर टू स्टॉप, तो मैं बोलता ही जाऊंगा। सो वेयर टू स्टॉप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड, फॉर एवरीबडी, एवरीवेयर। सो आई नो वेयर टू स्टॉप। मैं रोक देता हूँ कि यहाँ पे रोकता हूँ। मैं एपिसोड खत्म पे नहीं रोकता। मैंने एक ट्रिक निकाला है, आई एम गिविंग यू एडवाइस। इफ यू आर जस्ट कंफ्यूज कि यार ये एपिसोड को ऐसे हुक पे छोड़ते हैं कि अगले का देखने का मन करता है, तो फिर अगला चल पड़ता है, तो बिंज वॉच हो जाता है। उसका मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि 2.5 एपिसोड पे कहीं भी रोक दो, या 1.5 एपिसोड पे रोक दो, हाफ में, कि अच्छा आज का हो गया, कल यहीं से रिज्यूम करूंगा। बिकॉज नेक्स्ट डे व्हेन यू रीच टू द एंड ऑफ दैट एपिसोड एंड यू जस्ट हुक दैट, तो आप तभी कंटिन्यू कर लोगे। तो हाफ पे छोड़ो तो बिंज वॉच की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाओ, व्हाट अ हैक। जगन सेड। फॉर द वन लास्ट टाइम, ये लेसन तो हमने नोट कर लिया है, लेकिन फॉर तुलाज इंस्टीट्यूट के मास कॉम के बच्चे, अगर उनको एक एडवाइस देनी हो तो व्हाट वुड दैट बी? Read and read literature, whatever you can get. Hindi, which language you are comfortable with, read and read. Technical aspect, आज की डेट में everybody is having a good mobile camera, is a cinematographer. चैट जीपीटी स्टोरीज लिख के दे रही है, और दुनिया भर की एआई टूल्स आ गए हैं, वो वीडियो बना रहे हैं। सो आप मास कॉम में ट्रेनिंग लेके इतना कुछ नया नहीं कर पाओगे डेफिनेटली। बहुत सारे फील्ड में, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे फील्ड में भी लोग सीखते हैं कैमरा ये दुनिया भर के, किसी को असिस्ट करके, ये सब करके। बट अगर आपको उन सबसे स्टैंड आउट होना है, चाहे वो एआई से मुकाबला हो या किसी भी चीज़ से, जस्ट रीड एंड रीड लिटरेचर, जितना भी टाइम निकाल सको। आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट कि मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता, बट मैन, आई वॉज एट योर एज, I was reading a lot, and that's why at the age of 45 I am able to sit here and speak some gyan ki baatein. That is because I read at that time. Wow. Yeah. Very wisdomful point you've written. Thank you so much. Thank you so much. Tulaz Institute, NAC A+ accredited, ranked among top 65th private colleges of India.